आप सभी को हमारे YouTube चैनल 10th बाय सुमन सर में स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं 10th का मैथ, क्लास 10th का 10th क्लास का हम लोग का मैथ चल रहा है। और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और त्रिकोणमिति में हम लोग का अभी थ्योरी चालू है। पहला चैप्टर के नाम आप लोग को हर पिछला वीडियो में बताए हैं, इसमें भी लिख देते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां देखते चलेंगे बाबू। अब इसमें पिछले क्लास में हम दम बेसिक से चालू किए। समकोण त्रिभुज क्या है ये बता दिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये भी बता दिए। उसमें भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के होता है, ये तमाम चीज हम सिखा चुके हैं। आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हम समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लिख करके और उसके बाद आज मैथ का एक टाइप सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में दे देंगे थ्योरी। एक क्लास हुआ है, आज थ्योरी टाइप 2 दे देंगे, उसको टाइप 1 नाम रख देंगे। अभी एकदम कॉपी में अच्छा से एकदम लिखते चलना, थ्योरी टाइप 2, उसको दे देना थ्योरी टाइप 1, जो हम लोग पहला क्लास किए थे। इसमें क्या क्या चीज बताएंगे सुनिएगा अच्छा से। समकोण त्रिभुज में आपको बताना है क्या है, सब तो क्लियर हो गया। हम लोग को इसमें फार्मूला लिखना है और लिखने के बाद एग्जाम्पल बनाना है मैथ का। एक समकोण त्रिभुज है ABC और 90 के सामने कर्व होता है, थीटा के सामने लंब होता है, बच गया आधा। P और B बदलता है थीटा बदलने से। आगे हम लोग को इसमें जो सूत्र लिखना है, सूत्र पहला नंबर आपको एक, इस सभी बच्चा को याद है, p² जोड़ b²। दूसरा जो होता है p बराबर √h² माइनस b²। तीसरा b बराबर √h² माइनस b²। p माने लंब, p मतलब लंब, इसको लंब बोलेंगे। और b आधार बोलेंगे और एक कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। दम बेसिक फार्मूला, इसके बिना आपको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएगा, इसलिए दम कंठस्थ होना चाहिए। तो ये हम लोग लिखते भी चलेंगे। आपका इसके बाद और सूत्र है, लिखेंगे उसके बाद मैथ बनाएंगे। तो वीडियो को रोक करके अच्छा से इसको उतार लेना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे सूत्र इसी में क्या है, तो साइन थीटा को पहले, और आपको साइन थीटा बराबर होता है p/a। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है b/a। तीसरा tan थीटा बराबर होता है p/b। चौथा cot थीटा बराबर होता है p/p। और AC में पांचवा नंबर सेक थीटा और एक आपको मिलेगा कॉसेक थीटा। ध्यान से एकदम देखते चलना, हर भी और कुछ बात समझाएंगे लेकिन इन जान के लिखे पहले इसको। h/b, h/p। यहां पर हिंदी लिखेंगे तो लंब बटा कर्व, आधार बटा कर्व, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। एकदम कंठस्थ होना चाहिए, सेमलिंग फॉर्म एकदम याद कर लेना। आधार बटा लंब। आगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। हमको पता है कि हमको बताना है त्रिकोणमिति निष्पत्ति, जान के लिए क्या 6 होता है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हम सिखाने जा रहे हैं
कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसे कहते हैं और इसका संख्या 6 का है 7 क्यों नहीं। तो पहले आप इसको दिमाग में सेट कर लेना, साइन थीटा पी बटा एच, इसको छोड़ के एकदम बोलना है साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा तो बी बटा एच, टाइम थीटा पी बटा बी, कॉट थीटा बी बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा पी। ऐसे बोल के याद कर लेना। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं, तो इसको भी तुम अपना सूत्र में सजा लो, तब निष्पत्तियां किसे कहते चलते हैं। एकदम बेसिक बातें हैं। चलिए रोक करके इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसको कहते हैं, ये हम लोग चले। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यही चैप्टर का आपका नाम। निष्पत्तियां बोले अनुपात बोले एक ही है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेट्रिकल रेशियो कहता है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में, पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज में जैसे ही मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये 90 के सामने एच होता है, थीटा के सामने पी और बी होता है। तो कोई दो भुजा के अनुपात को, तीन में कोई दो भुजा बी बटा एच, दो भुजा का अनुपात हो गया। ये दोनों के करेंगे तो बी बटा एच, ये दोनों के करेंगे तो पी बटा बी, इसको उलट देंगे तो बी बटा पी, आपको इसको उलट देंगे तो एच बटा बी, ऊपर का को उलट देंगे तो एच बटा बी। इससे ज्यादा नहीं होगा। आप समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा के अनुपात करिएगा तो 6 से ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 है, साइन कॉस, tan कॉट और सेक कॉसेक, ये 6 क्यों है 7 क्यों नहीं है, इसका आंसर यही देना है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात करते हैं तो 6 से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। अब परिभाषा कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है क्या, तो समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं और इसकी संख्या 6 होता है। तो अब हम लोग परिभाषा एक बार और लास्ट, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं और इसकी संख्या 6 होता है। क्यों 6 होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजा का अनुपात करेंगे तो 6 से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। आगे परिभाषा लिखें। परिभाषा में क्या डालेंगे, परिभाषा में लिखना है, परिभाषा में कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा के अनुपात को, कोई दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। अब इसके नीचे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ए बी सी, यहां पर 90 डिग्री, 90 के सामने ये थीटा तो ये पे और यह बी, अनुपात करेंगे तब P बटा एच, B बटा एच, P बटा बी, B बटा P, H बटा बी, H बटा P। इसको रोक करके और कॉपी में लिखिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ गए। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। पहला
साइनेज, शॉर्ट में साइन पढ़ा जाता है, साइन शॉर्ट। हिंदी नाम ऐसा करते हैं कि पूरा इसमें लिख देते हैं, पूरा नाम, संक्षिप्त नाम और आपको दे देते हैं हिंदी नाम। 3 कॉलम बांट देते हैं। हिंदी नाम, पूरा नाम, पहला साइनेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन, हिंदी में जया। दूसरा कोसाइनेज, शॉर्ट में कॉस, हिंदी में कोजिया। तीसरा टाइनजेंट, और इसको शॉर्ट में टाइन बोलते हैं। स्पर्शजया या स्पेजिया, जो भी बोलो, स्पर्शजया। आगे कोटाइनजेंट, शॉर्ट में को स्पर्शजया, कोस्पेजिया या स्पर्शजया। पांचवा सेकेंड, से, हिंदी में 6। छठा कोसेकेंड, हिंदी में कुछ। ये आपका कंप्लीट पूरा नाम, संक्षिप्त नाम और हिंदी नाम हो गया। तो आज का यहाँ तक हम पहुँचा दिए। इसको अच्छा से कॉपी में लिख लीजिएगा। कल इस पर हम मैथ सिखाएं अगले क्लास। जिनका क्लास छूट गया, नए बच्चे पुराना वीडियो देख करके आप खूब अच्छा से थ्योरी का कॉपी बनाइए। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।